Good morning, class 7th. So today we are continuing our first chapter of history, that is when, where and how. अभी तक हमने पढ़ लिया था कि मिडविल पीरियड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं कुछ पॉइंट टिक करवा चुका हूं आपको पहले ही कि मिडविल पीरियड जो था हमारा हिस्ट्री में, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। मतलब वही हिस्ट्री का एक ऐसा पीरियड है एनिशिएंट के बाद जिसके हमारे पास परफेक्ट एक एविडेंस है कि कौन सा इवेंट कब हुआ था। राजाओं की क्रोनोलॉजी हमारे पास परफेक्ट है, कौन सा राजा कब आया था, किसके बाद आया था। ठीक है। दूसरा क्या है कि हमारा जो कल्चर आज हम देखने को मिलता है, ठीक है, भक्ति सूफी कल्चर, ये सब चीजें क्या है हमारे मिडविल में ही एक इनका ओरिजिन है। आज जो हमारे देश में कल्चर है, इन सब जो लैंग्वेज है, ये सब इनका ओरिजिन कहाँ है? मिडविल हिस्ट्री में है। ओके, सो वी शैल मूव फॉरवर्ड नाउ। हिस्टोरिकल सोर्सेज। अब इस हिस्ट्री के सोर्सेज हमारे पास क्या क्या हैं? ठीक है, हमारे पास हिस्ट्री के सोर्सेज मतलब हमें किन सोर्सेज से ये पता लगा कि हिस्ट्री में ऐसा ऐसा हुआ होगा। टुडे वी आर इन 21st सेंचुरी, वी हैव नो पर्सनल नॉलेज ऑफ व्हाट हैपेंड सेंचुरीज अगो। आज हम 21st सेंचुरी में, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं है कि आज से 2000-3000 साल पहले क्या हुआ होगा। वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक द एंशिएंट पीरियड और द मिडविल पीरियड केम इनटू लाइट फ्रॉम टू मेन सोर्सेज, दैट इज आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। यानी हमको उस हिस्ट्री के बारे में आर्कियोलॉजी और लिटरेरी सोर्सेज के बारे की वजह से पता चलता। ठीक है, तो जो हिस्ट्री के बारे में हमें मिडविल हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, किन चीजों से पता लगता है? एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। ये आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं? देखो, आर्कियोलॉजिकल मतलब होता है पुरातत्व विभाग, पुरातत्व चीजें। जैसे कि जब हम खुदाई करते हैं तो उस खुदाई में हमको कुछ चीजें जो जमीन के नीचे से मिलती है, वो हमें बताती है कि ये जो चीज है किस समय, कितने समय पुरानी रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिगिंग करते हैं, हम खुदाई करते हैं और उस खुदाई में हमको कोई मूर्ति मिलती है जो कि हो सकता है कि आज की ना हो, क्योंकि अगर आज की मूर्ति होती तो इतने नीचे नहीं दबी होती। फिर उस मूर्ति पे जब हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कुछ लैब में, तो हमें उस मूर्ति की डेट पता चलती है कि ये जो मूर्ति है आज से इतने 1000 साल पहले या इतने 100 साल पहले बनी होगी। तो हम अंदाजा लगाते हैं कि हाँ, इतने साल पहले जो लोग थे वो मूर्ति कला में काफी माहिर थे। या फिर अगर मैं कहूं कि अगर हम खुदाई में हमें कोई सिक्का मिले जिसपे इंडिया ना लिखा हो, इसका मतलब ये सिक्का तब का रहा होगा जब भारत देश बना भी नहीं था, मतलब जब राजा रहा करते थे। तो हो सकता है उस सिक्के पर राजा का नाम लिखा हो, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये सिक्का जिस समय इतने साल पुराना है और उस समय ये राजा यहाँ पर रहा करता था। तो इनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारी कुछ बिल्डिंग्स भी आती है, जैसे कि जो राजा महाराजा बड़े बड़े महल बनाकर चले गए, आज वो महल हमारे लिए एक एविडेंसेस का काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें उनसे पता लगता है कि इस महल को किसने बनाया था, कौन उस समय राजा रहा होगा इस इलाके का। फिर दूसरा होता है हमारा लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस हमारे क्या होते हैं? कुछ किताबें जो लिखी गई उस समय में, ठीक है, आज से 100 साल, 500 साल, 600 साल पहले जो किताबें हमारे पास लिखी हुई है, उन किताबों से हमें जानने को मिलता है कि उस समय क्या हो रहा होगा। As compared to the ancient period, a clear picture of the medieval period is possible since more sources of information about the medieval period survived and were available for study. यानी अगर हम एनिशिएंट की बात करें तो एनिशिएंट के कंपैरिजन में हमारे पास मिडिवल पीरियड के काफी मजबूत सबूत हैं जो हमको हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, क्योंकि एनिशिएंट पीरियड के हमारे पास कोई भी ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट्स नहीं है और मिडिवल पीरियड्स के हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स भी काफी सारे हैं। यहाँ पे आप देखते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिडविल पीरियड, यानी मिडविल पीरियड के बारे में हमें कहाँ से सोर्स एविडेंस मिलते हैं? एक तो मिलता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे, दूसरा मिलता है लिटरेरी सर्वेज। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में आपके ये तीन हो गए। एंशिएंट बिल्डिंग यानी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इंस्क्रिप्शंस है यानी पत्थरों पे खुदवा के जो लिखी हुई चीजें होती है उनको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो कभी राजाओं ने कभी पत्थरों पे खुदवा के कोई चीज लिखवाई होगी और आज वो पत्थर जब खुदाई में निकलते हैं तो हमें पता लगता है कि उस समय क्या हो रहा होगा। और तीसरा है कॉइन्स। तो ये तीनों चीजें आपके आर्कियोलॉजिकल में आ गई। नाउ लिटरेरी सोर्सेज क्या है? ऑटोबायोग्राफीज। जो कभी राजा महाराजा रहे होंगे वो अपनी बायोग्राफीज लिखवाते होंगे, अपने बारे में किताबें लिखवाते होंगे। ठीक है, उन किताबों से हमें पता लगता है कि हाँ, कि ये किताब किस समय लिखी गई, उस समय कौन राजा था या फिर कैसे प्रकार का प्रशासन इस एरिया में चलता था। कुछ पेंटिंग्स, डॉक्यूमेंट, ठीक है, अकाउंट ऑफ ट्रेवलर्स मतलब जैसे कि आज आप देख सकते हैं हमारे देश में अलग अलग देशों से लोग घूमने आते हैं, तो ऐसा कई 100 साल पहले भी हुआ करता था। दूसरे देशों से लोग भारत भ्रमण पर आते थे और फिर जब वो यहाँ से जाते थे तो भारत के बारे में कुछ किताबें लिखकर अपने विचार लिखकर जाते थे। आज वो किताबें हमारे पास मौजूद हैं जिनकी मदद से हमें पता चलता है कि मिडविल पीरियड में भारत कैसा था।
ठीक है। अब कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि हमारे देश में है, तो हम देख लेते हैं इनको एक बार। टेम्पल सिचुएटेड एट कोणार्क अमृतसर माउंट आबू, यानी कि जो कुछ टेम्पल्स है कोणार्क उड़ीसा में, अमृतसर में और माउंट आबू में, वो हमें मिडविल टाइम के बारे में बताते हैं। मॉस्क जैसे जामा मस्जिद है, मोती मस्जिद है, ये भी हमारे मिडविल पीरियड के। कुछ पिलर्स हैं जैसे कुतुब मीनार है दिल्ली में, विजय स्तंभ है, ठीक है। फिर टॉम्ब्स हो गए, ताजमहल एक टॉम्ब है, ठीक है, हुमायूं टॉम्ब है। फिर किले हो गए, फोर्ट्स, चित्तौड़गढ़ का किला, दिल्ली का किला, ठीक है। प्लेसेस लाइक जयपुर, जैसलमेर, ठीक है, बीकानेर, फतेहपुर सीकरी, ये जो सिटीज है ये भी हमारे लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक बहुत बड़ा एविडेंस है। वी हैव मैनी इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन प्लेट्स ऑफ कॉपर एंड स्टोन, यानी हमारे पास काफी सारे इंस्क्रिप्शंस भी हैं। इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया जब कभी पत्थर पे या किसी कॉपर प्लेट पर हम गाड़ के लिख देते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब भी हम कभी अपना घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो बाहर हम एक नेम प्लेट लगाते हैं पत्थर पे गड़वा के, उस पर हम अपना नाम, अपना एड्रेस वगैरह लिखते हैं। उसी प्रकार से राजा महाराजा भी ऐसे ही किया करते थे, और आज वो इंस्क्रिप्शन हमारे लिए एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा सोर्स बन चुके हैं। दिस प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑफ मिडविल टाइम्स, ठीक है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड एक्यूरेट डेट्स, यानी कि इन इंस्क्रिप्शन में जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी ऑथेंटिक है, यानी काफी सही है, और उसमें काफी एक्यूरेट डेट्स लिखी हुई हैं। फिर हम देख लेते हैं, हमारे पास कुछ कॉइन्स भी हमको इस प्रकार के मिले हैं। देखो आप ये कॉइन देख सकते हैं, इस पे राजा की शक्ल है, राजा ने अपना इसमें अपनी इमेज को प्रिंट करवाया हुआ है। Coin issued by different rulers like Akbar also provide a good deal of information on the important dates and event and influential personalities, यानी कि अकबर जैसे राजाओं ने, कई महान राजाओं ने अपने सिक्के छपवाए, ठीक है। जब सिक्के उन्होंने छपवाए तो ये सिक्के आज जब हमको मिले तो हमें पता लगा कि इतने 1000 साल पहले इस राजा ने यहाँ पर राज किया होगा। Some coins also give us information about the economic conditions of the state. A book on coin title दिव्य परीक्षा also written during the period of अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ये जो सिक्के हैं, इन सिक्कों से हमें ये भी पता चलता है कि जिस राज्य के सिक्के हैं उन राज्यों की फाइनेंशियल कंडीशन या इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि आज हमारे पास एक करेंसी है डॉलर जो इंटरनेशनल करेंसी, और दूसरी करेंसी है हमारे पास इंडियन रुपीज, ठीक है। डॉलर ज्यादा मजबूत है कि इंडियन रुपीज ज्यादा मजबूत है, ये हम सबको पता है कि डॉलर ज्यादा है। एक डॉलर में करीब करीब 70 रुपीज आ जाते हैं, तो इसका मतलब डॉलर स्ट्रांग है, रुपीज कमजोर है। उसी प्रकार से उस समय भी ऐसा ही हुआ करता था। कुछ सिक्के जो होते थे वो जिस राज्य के हुआ करते थे वहां की इकोनॉमिक कंडीशंस बताते थे। तो इसी के रिलेटेड एक किताब लिखी हुई है दिव्य परीक्षा, ठीक है, ए बुक ऑन टाइटल दिव्य परीक्षा, ठीक है। ये कब लिखी गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था दिव्य परीक्षा। इस किताब में सिक्कों के बारे में लिखा हुआ है, द्रव्य परीक्षा। तो अभी हमने ये जितने भी चीजें देखी, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ये सब हमारे क्या थे? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे। अब हम देखते हैं हमारे लिटरेरी एविडेंसेस क्या, यानी जो चीजें हमारे पास लिखित में है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ऑटोबायोग्राफीज है हमारे पास। ऑटोबायोग्राफीज यानी किसको कहते हैं? जब कोई राजा अपने बारे में लिखवाता है, अपने जीवन काल के बारे में लिखवाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफीज, ठीक है। तो इसी प्रकार की हमारे पास कुछ ऑटोबायोग्राफीज हैं। जैसे फरिश्ता एक राजा है जिसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है तारीखे फरिश्ता। फिरोज शाह तुगलक की ऑटोबायोग्राफी है फतुहा है फिरोज शाही। बाबर की है बाबरनामा। जहांगीर की है तुजुके जहांगीरी, ठीक है। तो ये बायोग्राफीज हैं। ये बायोग्राफीज इन्होंने अपने लाइफ स्पैन के बारे में लिखी, और इनकी वजह से आज हमें पता चलता है कि ये जो रूलर्स थे ये अपना रूल कैसे चलाते थे एक पर्टिकुलर एरिया में। उसी प्रकार से हमारे पास कुछ अदर राइटिंग्स भी हैं, ठीक है। जैसे चंद्रबदी पृथ्वीराज रासो ने लिखी है, बिलहाना विकास मनदेव चरिता, कलहाना राजतरंगनी, अल बरूनी ने लिखी है, तारीखे हिंद बरनी ने लिखी है, तारीखे फिरोज शाही, मिनहाज ने लिखी है, उर सिराज तबात नसीरी बदौनी ने लिखी है, मंतुकबुल तवारिक अबुल फजल ने लिखी है, अकबर नामा आईने अकबरी अबुल हामिद लाहौरी ने बादशाह नामा। तो इस प्रकार की जितनी भी किताबें हैं ये सब हमारी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सोर्स है, ओके।
लिटरेरी सोर्स आल्सो इंक्लूड फरमान्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एंड म्यूचुअल ट्रीटीज विच आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्रीज। यानी लिटरेरी का एक बहुत बड़ा सोर्स हमारे लिए क्या है, फरमान, कॉरेस्पॉन्डेंस और म्यूचुअल ट्रीटीज। यानी आप देखो गवर्नमेंट ऑर्डर, जैसे कि मैं आपको आज के मैटर से रिलेट करके एक एग्जांपल देता हूं कि आज हमारे देश में लॉकडाउन होगा, इस बात का गवर्नमेंट एक नोटिस निकालती है, एक नोटिस जिसे हम फरमान कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार के फरमान राजा भी निकाला करते थे, ठीक है। जो राजा रजवाड़े जो कोई फरमान निकलवाते थे, आज वो फरमान हमारे लिए एक एविडेंस, एक सोर्स बन चुका है हिस्ट्री का। उन फरमान को पढ़ के हमें पता चलता है कि अच्छा उस समय ये हो रहा होगा, ठीक है। कुछ म्यूचुअल ट्रीटीज के हैं विच आल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंसेस। यानी कि म्यूचुअल ट्रीटीज यानी जब दो राजा आपस में संधि कर लिया करते थे या फिर मित्रता का व्यवहार किया करते थे, तो उसके जो वो डॉक्यूमेंट्स होते थे, ठीक है, वो भी हमारे लिए आज एक बहुत बड़ा एविडेंस बन चुके हैं। अब है हमारे पास ट्रैवल लॉग। ट्रैवल लॉग क्या होता है कि जो यात्री आते हैं घूमने, वो क्या करते हैं, अपने थॉट्स लिखते हैं उस जगह के बारे में। जैसे कि हमारे देश में कई यात्री आए दूसरे देशों से, जैसे इब्न बतूता आए, अल बरूनी आए, अब्दुल रज़ाक समरकंदी आए, ठीक है। इन सब ने भारत भ्रमण पे जब ये आए तो उसके बाद इन्होंने किताबें लिखी और उस किताब में भारत के प्रति अपने विचार लिखे। आज यही किताबें हमारे लिए हिस्ट्री का बहुत बड़ा सोर्स बन चुकी है, ठीक है। अब जैसे हम देख लेते हैं, इब्न बतूता ने किताब लिखी है रिहला डिस्क्राइब द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। यानी जब इब्न बतूता भारत में आए थे उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ शासन था, तो उसी समय इन्होंने किताब लिखी रिहला। अल बरूनी रोट एन अकाउंट, अल बरूनी ने भी किताब लिखी है। अब्दुल रज़ाक विजिटेड द किंगडम ऑफ विजयनगर, यानी अब्दुल रज़ाक समरकंदी कब आए थे, कहाँ आए थे, विजयनगर में आए थे। विजयनगर आपका कहाँ है, आज ये कर्नाटक के रीजन में एक बहुत मैग्निफिसेंट विलेज सिटी हुआ करती थी, ठीक है। मिडवेल टाइम में विजयनगर एक बहुत बड़ा शहर और बहुत महान शहर हुआ करता था, जो कि आज के कर्नाटक में है। यूरोपियन ट्रेवलर्स लाइक मार्को पोलो ऑफ इटली, इटली से कौन आया था, मार्को पोलो आया था। निकोला डी कॉन्टी आया था वेनिस से। दुराते बारबोसा एंड डोमिगो पायस पुर्तगाल से आए थे। निकिटिन ऑफ रशिया, फादर ऑफ मोन्सेरेट, राल्फा फतेह, फादर जेवियर, विलियम हॉकिंस ऑफ इंग्लैंड एंड विजिटेड इंडिया। तो ये सभी लोग हमारे देश में घूमने आए थे और उन्होंने ट्रैवल लॉग्स लिखे। आज वो ट्रैवल लॉग्स हमारे लिए हिस्ट्री का बहुत बड़ा सोर्स बन चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस क्लास हियर। आज मैं इस क्लास को यहीं पे खत्म कर रहा हूं और मैं आपको बता देता हूं आप लोगों का काम क्या है। आपने ये आर्कियोलॉजी ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है मिडिल पीरियड का, ये फ्लो चार्ट आपने बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के एविडेंसेस लिखने हैं। जैसे कि आप पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं टेम्पल्स। सेम ऐसे लिखोगे आप आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ये वाली हेडिंग डालेंगे आप, सम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, स्पेशल पॉइंट में करना ये काम, और ये पॉइंट उसमें डाल देंगे। सारे नहीं डालेंगे तो शुरुआत के 4 एटलीस्ट डाल देंगे। फिर उसके बाद आप लिटरेरी सोर्स की तरफ आएंगे। लिटरेरी सोर्स में आपने ये कुछ किताबें हैं, पहली 4 ये लिखनी है, ठीक है। फिर आप ट्रैवल लॉग्स लिखेंगे, ऐसी हेडिंग डालेंगे आप लिटरेरी के नीचे ट्रैवल लॉग, और फिर ये लिख देंगे आपके ये लोग भारत में उस समय आए थे। तो आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।